हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को नमस्ते। और अभी मॉर्निंग का समय है और मैं अ, थोड़ा क्या था कि फ़ैन चल रहा था तो आपको साउंड नहीं आ रही होगी, तो फ़ैन को उसको मत बंद करिए। साउंड थोड़ा सा कम आ रही होगी आपको। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं ज़्यादा नहीं लगाती, मैं थोड़ा सा लगाती हूँ। और ये देखिए, मैंने नाश्ते में गुड़ के पराठे बनाए थे, क्योंकि मंगलवार के दिन मेरे हस्बैंड जी मिठाई खाना खाते हैं। तो ये देखिए, दिखा दे रहे आपके गुड़ के पराठे। वो दुकान जा रहे हैं तो वो खा के जाते हैं, क्योंकि धूप का मौसम है। तो खा के जाने से थोड़ा एनर्जी रहता है, नहीं खाने से कुछ भी एनर्जी नहीं रहता है, कुछ तो खाना चाहिए। तो मैं उनको गुड़ के पराठे देती हूँ खाने के लिए। और ये क्या होता है, फेस का भी मसाज ज़रूरी है। तो ये मेरा अलग तरीका है, मेरा क्रीम लगाने का। सबका अलग तरीका होता है। और बहुत ज़्यादा मोबाइल में काम करने से, मोबाइल देखने से हमारी आँखों में ऐसे डार्कनेस आ जाती है। आपको दिख रही, ऐसे रहने से नहीं दिखती, ऐसे झुकने से दिखती है, हल्की सी गड्ढे भी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऐसे करके उंगलियों से मैं धीरे धीरे से, ताकि मेरे डार्कनेस हल्के हो जाए और हल्के हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो ये मेरा तरीका है। ऐसे करके आप लगा सकते हैं। देखिए, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है। घर पे मैं कोई मेकअप नहीं लगाती हूँ, लेकिन बिंदी मैं लगाती हूँ। मैंने छोटी सी बिंदी मैं निकाल रही हूँ, बहुत छोटी सी। ये बिंदी, पता है, इसको निकालते समय ना कागज़ ही निकल जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा छोटी वाली बिंदी है। तो ये देखिए, ये मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है। मैंने सिंदूर लगाया ऑरेंज में। ये सिंदूर क्या होता है ना कि इससे मुझे पिंपल्स नहीं होते हैं, और मैं वो वाली लगाती हूँ तो मुझे माथे में पिंपल्स हो जाते हैं। तो मैं ये वाली सिंदूर लगाती हूँ। और मैंने गुड़ के पराठे बनाए हुए हैं। इसके अलावा इसके अलावा हरा मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। आज मेरे हस्बैंड जी खाना नहीं खा रहे हैं, तो ज़्यादा खाना, मतलब हम लोग ज़्यादा खाना खाते नहीं, बहुत थोड़ा सा खाना खाते हैं। और अगर मैं कुछ भी सब्ज़ी बनाऊँ तो उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि हरा मूंग दाल वाली खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे बोरिंग खिचड़ी मैंने नहीं बनाया है, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी नहीं, खाना नहीं होता है। तो मैंने अच्छे से बनाया हुआ है, मसाले भी डाले हुए हैं। और मैंने सब कुछ डाला हुआ है, प्याज, लहसुन, मिर्ची, जीरा, धनिया, आलू, टमाटर, जो सब्जियां थी मैंने सब कुछ डाल के बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाया। पर मैंने खोला नहीं, तो चलिए खोलते हैं और आपको दिखाते हैं खिचड़ी। और मैं फट से जाती हूँ किचन में और लेके आती हूँ। और ये मैंने टॉवेल मैंने रखा है, क्योंकि मेरे बाल ऐसे गीले थे ना, तो इससे सूट भीग जाता है। अभी मैं नहा के आई हूँ तो इससे सूट भीग जाता है। तो मैंने इस पर तौलिया बांधा हुआ था, ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए, और इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो अब चलिए किचन की ओर मैं जाती हूँ, और मैं फट से मैं आती हूँ अपना हेल्दी नाश्ता लेके। स्प्राउट्स वगैरह मैंने अपने हस्बैंड जी को दिया था खाने के लिए। हरा मूंग दाल और हरा मूंग, चना, ये सब का। और अभी भी बचे हुए हैं चना भी बचे हुए हैं। तो अभी चलिए हम लोग खाते हैं अपना हेल्दी वाला खिचड़ी। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है। तो मैं फटाक से जाती हूँ और फटाक से मैं किचन से लेके, तो फिर मैं आ चुकी हूँ। और अब मैं खाना भी खाना है। और ये चना का पानी है, तो मैंने दिया था मेरे हस्बैंड जी को, तो वो नहीं पिए और वो बस खाना खा के चले गए। तो मैं ही पी लेती हूँ।
और मैंने बालों पे कंघी नहीं की हुई, बाल मेरे भींगे हुए हैं। मैंने कंघी इसलिए नहीं किया क्योंकि क्या है कि गीले बालों पे कंघी करने से बाल बहुत टूटते हैं, इसलिए मैंने कंघी नहीं किया। और ये मेरा बिना मेकअप, बिना कुछ भी सिंपल वाला फेस है, मैंने बस कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ है। तो ना मैंने ऐसे बड़े बड़े से इयररिंग्स पहने हुए। लाइव स्ट्रीम में मैं मेकअप तो नहीं करती हूँ, मैं लिपस्टिक में लगाती हूँ, बड़े बड़े से इयररिंग्स पहनती हूँ, तो उसमें लुक मेरा दूसरा आता है। ये घर का ये नॉर्मल लुक है। थोड़ा टेस्ट हमारा अलग हो गया, मुंह का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया। तो ये मेरा दुपट्टा है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, जो है हरा मूंग दाल की खिचड़ी। ठीक है, इसमें सब्जियां हैं, मसाले हैं, और इसमें मैंने बहुत सारा दाल डाला हुआ है, तो प्रोटीन से भरा हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी कहाँ गई, तो जो मेरी बेटी है, ये बाल जैसे पंखा चलते रहता है, खाते वक्त बाल चेहरे पे आता है, तो मैं उसको हटा ले रही हूँ। मेरी बेटी सुबह सुबह चल गई अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए, तो वही वैसे तो नहीं जाती हैं, लेकिन बगल में मेरी एक है दूर की सिस्टर, मतलब चचेरी सिस्टर, उसके घर वो लेके चली गई है। नहीं तो आप भी उसको वीडियो में देखते। तो जब तक वो नहीं आती तब तक मैं सारे काम किचन के, कपड़ा धोना, ये सब कुछ मैं निपटा लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी है क्योंकि इसमें दाल बहुत है। मैंने इसमें ना 2-3 तरह के दाल, 3 तरह के मैंने दाल डाल दी हैं जो घर पे थे। जैसे कि मैंने हरा मूंग दाल डाला, मैंने चना दाल भी डाल दिया, मैंने अरहर की दाल भी डाल दिया। इससे खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गई। मैंने रोटी बनाई थी ये अपने हस्बैंड जी के लिए, पर मैंने वो बेल की रोटी बनाते, मैंने वो वाली रोटी नहीं बनाई, मैंने वो रोटी घोल के बनाते हैं, मैंने वो वाली रोटी बनाई थी। तो बहुत ही मज़ा आ गया। सुबह सुबह मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत कम बनाया था खिचड़ी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी, मेरे ससुर जी ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। मेरे हस्बैंड जी थोड़ा हम लोग से ज़्यादा खाना खाते हैं, तो जिस दिन अगर वो नहीं खाते तो अगर मैं 2-3 सब्जी बना दूँ तो हमारा सब्जी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन वो खाते तो हमारी सब्जी, दालें, ये सब फिनिश हो जाता है, फेंकना नहीं पड़ता है, सब कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मेरी बेबी थोड़ा कम कम खाना खाते हैं, तो हमारा खाना थोड़ा ऐसे बच जाता है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी को गुड बाय, और आप सभी को राधे राधे। आप सभी लोग कितने अच्छे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं,
और आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग में।